दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक संसारिक पुरुष के मन में ख्याल आया कि ये सब मोह माया बेकार है और मुझे संन्यास लेना, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी। अब दोस्तों वो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति। जैसे गौतम बुद्ध गए थे, वो काफी कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या सफल होती है, कुछ सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि मुझे घर जाना चाहिए। रास्ते में चलते चलते एक जगह विश्राम करने बैठते हैं और जब विश्राम करेंगे तो वो भगवान का ही ध्यान लगाएंगे। वो भगवान का ध्यान लगा रहे थे पेड़ के नीचे। ऊपर पेड़ की डाली के ऊपर एक चिड़िया और एक चिरौटा बैठे हुए अपने प्रणय लीला में मगन थे। चिड़िया या चिरौटे की गंदगी निकलती है और वो नीचे जो बैठे थे ऋषि उनके ऊपर गिरते। ऋषि को क्रोध आता है और वो अपनी नजर से ही उसको भस्म कर देता कि तुमने मेरी तपस्या भंग की और मैं तुम्हें भस्म करता हूं। चिड़िया चिरौटा का स्वाहा हो जाता। आगे वो चलते हैं। आगे उनको भूख लगती है। एक घर में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। एक घर की जो स्त्री थी, जो बहू थी, वो अपने सास ससुर के पैर दबा रही थी और घर में केवल सास ससुर और बहू के अलावा कोई भी नहीं था। ये दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगते। दोस्तों बहू बोलती है कि महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने ससुर की सेवा कर रही। 2 मिनट इंतजार करते हैं। फिर 2 मिनट बाद आवाज लगाते हैं। फिर वो बोलती है महाराज 2 मिनट रुकिए, मैं अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ, अभी फ्री नहीं हूँ। महाराज फिर 2 मिनट रुकते हैं। फिर 2 मिनट बाद आवाज लगाते हैं। वो फिर बोलती है कि महाराज 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट बाद आती हूँ, अभी अपने बीमार सास ससुर की सेवा कर रही। अब उन महाराज को क्रोध आ जाता और वो उसे कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं कि मैं एक भिक्षुक, एक सिद्ध आपके दरवाजे पर, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं और तुम्हें एक साधु की सेवा पहले करनी चाहिए, तुम अपने सास ससुर की सेवा में लगी हो। और तेज आवाज में बोलते। महिला का जवाब बड़े शांत स्वर में होता है, महाराज नाराज मत होइए, मैं वो चिड़िया या चिरौटा नहीं हूं जिसको आप भस्म करके आए हैं। इतना सुनने के बाद ही महाराज का जो ज्ञान था पानी पानी चरणों में आ गया। अब कैसे कि ये गृहस्थी में रहते हुए इतनी ज्ञानी बन गई कि मैं क्या करके आया हूं और मैंने इतनी वर्षों तपस्या करी, तब मैं इसके लेवल तक नहीं पहुंच पाया। ये कैसे संभव? तो दोस्तों वो कैसे संभव हुआ, वो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी माताएं बहनें किस प्रकार अपने इष्ट का ध्यान कर सकती हैं। दोस्तों मेरी बात समझ में आए, मेरी वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के दोस्तों कमेंट में जय श्री राम, जय भोलेनाथ या बाबा अमर सिंह पवन की जय जरूर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों हमारी माता बहनों के काफी सारे मैसेज आ रहे हैं। उनके साथ समस्या कुछ अलग प्रकार की होती है और वो चाहती हैं कि वो किस प्रकार की साधना करें और किन देवी की या देवता की करें जो कि अनवरत चलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल और केवल मेरी माताओं और बहनों के लिए। यदि मेरी माता बहनें चाहती हैं कि उनकी सेवा लगातार चलती रहे, वो किस प्रकार जाप करें, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो पूरा देखेंगी तभी वो समझ सकती हैं कि उनको किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। और किसी भी देवता की कर सकती हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। देवी की कर सकती हैं, देवताओं की कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी माताओं बहनों के साथ
कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं जिनके कारण वो एक लगातार कोई भी साधना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक तो उसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि जब वो विशेष दिन होते हैं उस दिन को छोड़ के, जब वो लगातार कर रही हैं तो उन दिनों को छोड़ते हैं बीच में, और फिर वो आगे से शुरू कर सकती हैं। जो कोई भी साधना कर रही हैं तो वो साधना खंडित नहीं मानी जाती है। दूसरी बात, औरत और भी कई जगह पवित्र नहीं मानी जाती। किसी बच्चे को वो दूध पिला रही है गोद में और बच्चे ने लघु शंका कर दी तो स्त्री को नहाने की जरूरत नहीं है। अपने पति, अपने माता पिता या सास ससुर की बीमार की सेवा कर रही हैं, उनको हाथ लगा रही हैं, अस्पताल से आई हैं, तो भी उनको नहाने की जरूरत नहीं है, वो पवित्र ही मानी जाती। अब दोस्तों, काफी सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जिनको घर के काम ज्यादा रहते और वो समय निकाल ही नहीं पाती हैं। अब वो किस प्रकार सेवा करें? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बेहद ही सरल साधना, बेहद ही सरल तरीका मैं बताने जा रहा हूं। उस तरीके को अपना कर वो किसी भी ईश्वर की, भगवान की, देवी देवता की साधना कर सकती हैं। उनका पूरा पूरा आशीर्वाद उनको मिल सकता है। जिस भी देवी देवता की साधना करना चाहती हैं उनकी तस्वीर लाएं, तस्वीर को वो सामने रखें, अपने पूजा स्थान में जाएं, आसन बिछाएं, आसन बिछाकर धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर नाम जप कीजिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मनुष्य का शरीर मैला हो सकता है, शरीर गंदा हो सकता है, लेकिन मन कभी भी गंदा नहीं होता। हम चाहे जिस स्थिति में हो, हम मन ही मन अपने आराध्य का नाम जप सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें नाम जप का सहारा ले सकती, और एक ये ऐसी प्रक्रिया है जिसे वो किसी भी अवस्था में कर सकते। मन कभी भी मैला नहीं होता, मन कभी भी गंदा नहीं होता। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा अनवरत चलता रहता है, और मस्तिष्क के द्वारा जब हम अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं तो दोस्तों उसका जो नतीजा मिलता है वो बिल्कुल ही अलग, चौंकाने वाला नतीजा मिलता है। एक हुआ शरीर के जरिए, हम राम 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 बोल रहे हैं शरीर के जरिए। एक हो गया मन के जरिए, राम राम ध्यान लगा। और इसके बाद जो स्थिति आती है, ये स्थिति अपने आप ही आती है, वो आती है मन के जाप की। आपको एहसास ही नहीं होगा, आपका रोम रोम आपके इष्ट को पुकार रहा होगा, वो स्थिति आती है। तो मेरी माताएं बहनें शुरुआत कर सकती हैं तेज बोलने से, क्योंकि शुरुआत में उनका ध्यान नहीं लगेगा। शुरुआत में तेज बोले और पूरे पूरे शब्द बोले, जैसे कि राधा का जप करना तो राधा, र बड़ा का डंडा, ध बड़ा का डंडा, राम, र बड़ा का ना डंडा, म, ऐसे करके। कृष्णा कृष्णा, इस पर कृष्ण 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 नहीं, राधा 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 राधा, आधा नाम, राम 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 राम, आधा नाम। एक तो जल्दीबाजी में नाम नहीं जपा जाता है, दूसरा आधा अधूरा किसी भी मनुष्य का नहीं लिया जाता, तो वो तो भगवान है, उनका अपमान ही होगा। आप पूरा नाम लीजिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए, लंबे समय तक अभ्यास कीजिए, आपको नतीजा इसका 1-2 साल में मिलेगा। इसका नतीजा आपको महीने 2 महीने में नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी नतीजा मिलने वाला नहीं है। मेरी माताओं बहनों को थोड़ा ज्यादा प्रयास करना होगा। वो इसलिए कि माताओं बहनों का ध्यान गृहस्थी की ओर ज्यादा लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि महिलाओं की पूजा, महिलाओं की साधना पुरुषों की अपेक्षा भगवान जल्दी सुनते हैं। उनका जो है ध्यान जल्दी लगता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर मन की पवित्र होती है। पुरुष
घर से बाहर अपने व्यापार के धंधे में झूठ बोलता है, कई बार अपने काम के सिलसिले में झूठ बोलता है और कई बार बाहर जाकर कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए और भगवान रुष्ट होते हैं। लेकिन हमारी माताएं बहनें ज्यादातर ही पवित्र होती, उनका मन घर गृहस्थी में ही सबसे ज्यादा होता है और वो कम झूठ बोलती हैं, कम ही घर से बाहर जाती हैं। इसलिए दोस्तों महिलाओं की सेवा भगवान जल्दी सुनते हैं। तो मेरी माताएं बहनें, यदि कोई सेवा करना चाहती हैं, कोई साधना करना चाहती हैं, समय नहीं है तो सुबह का समय तो जरूर निकालें या रात का समय निकालें, रात को 9 या 10 बजे बाद, और उसके बाद ये अनवरत प्रक्रिया चलने दीजिए। वो आपका कैसा भी समय हो, अच्छा समय हो, गंदा समय हो, जो आपका विशेष समय होता है, उस समय भी आप नाम जप कर सकती हैं। नाम जप में कभी भी कोई पवित्र अपवित्र नहीं देखी जाती, क्योंकि हमारा मन जो है, हमारा मस्तिष्क जो है वो पवित्र ही होता है। आप बिल्कुल ध्यान लगाकर आप खाना खा रही हैं, खाना खाते समय आप कहीं यात्रा कर रही हैं, यात्रा करते समय आप फ्री हैं, आप घर में टीवी देख रही हैं, लेकिन आप अपना मस्तिष्क वहीं लगा दीजिए, मनी मन जाप कीजिए, लेकिन जाप पूरा कीजिए। जाप पूरा होना चाहिए, शब्द पूरे होने चाहिए। देखिए मेरी माताओं बहनों, करके देखिए इसको, क्या नतीजा आएगा, क्या मजा आएगा। साध्वी बन जाओगी आप, गृहस्थी में रहते हुए साध्वी बन जाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बाबा मसीह पावन की लिख के घंटी वाला बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।